So hello everyone. Today we will start data structure and algorithm. तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो टोटल टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे होंगे वो कितने होंगे इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले अपन कवर कर रहे होंगे एरे। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो एरे कवर कर रहे होंगे। एरे के बाद हम लोग कवर करेंगे स्ट्रिंग्स। ठीक है। स्ट्रिंग्स के बाद हम लोग लिंक लिस्ट कवर करेंगे, और जब आपकी लिंक लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद आता है स्टैक। स्टैक के बाद आएगा आपका क्यू, और क्यू को कवर करने के बाद बेसिकली हम लोग कवर कर रहे होंगे ट्री। और ट्री के बाद आते हैं आपकी ग्राफ्स, और ग्राफ्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हैशिंग। ठीक है। आपने एक्चुअली ये सारे नाम सुन रखे होंगे और आपको डीएस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक्चुअली रिकर्सन। ओके, तो रिकर्सन हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद एक और टॉपिक आता है सॉर्टिंग का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अपन लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कवर कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर का यूज कहाँ पे है और एक्चुअल में होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट किसकी है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस में से कोई एक आनी चाहिए, या आपको जावा या पाइथन, इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप, और आने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको एफिशिएंटली आनी चाहिए, तभी आप ये बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो यहां से पहले अपन, हाँ ठीक है, तो देखो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, ये हमारा जैसे सीपीयू है। ठीक है, ये हमारा सीपीयू है। ठीक, सीपीयू से क्या होता है, हमारा सीपीयू के अंदर हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी के अंदर जैसे अगर हमको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, ठीक, ये, और मेन मेमोरी में आपकी इधर अगर एचडीडी स्टोरेज है, एचडीडी या एसएसडी, इसमें से कोई एक स्टोरेज है। ठीक, ये मान लिया आपकी एचडीडी है, एसएसडी स्टोरेज में से कोई एक स्टोरेज है। ठीक, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर कोई एक फाइल है एमएस वर्ड की। ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, ये मान लिया आपकी कोई एक एमएस वर्ड की फाइल है। ठीक, अब जब ये एमएस वर्ड की फाइल है तो इसको ओपन कैसे होती है, ये बेसिक इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसको अगर हमें ओपन करना है तो देखो, एमएस वर्ड की ये जो फाइल है इसका कोई पर्टिकुलर एक डेटा होगा। ठीक, तो ये मान लिया हमारा कोई एक डेटा है। ठीक, ये हमने एक, जैसे ये हमारी जो फाइल है एमएस वर्ड की, इसका ये पर्टिकुलर डेटा है। ठीक, और ये हमारा एप्लीकेशन है एमएस वर्ड। ठीक, ये हमारा एक एमएस वर्ड एप्लीकेशन है जिसपे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर डेटा को हमको फेच करके रीड करना है। ठीक है, तो इस डेटा के, पर्टिकुलर डेटा का इस एप्लीकेशन के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा, वो कैसे आपको फेच होने के बाद शो होगा, इसको हम एक्चुअली समझते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो हमारा होता है डीएसए की मदद से। ठीक, तो डीएसए का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर के डेटा को फेच करना है तो डेटा कैसे फेच होगा, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, वो हम डीएसए की मदद से कर रहे होते हैं। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी समझ लेते हैं अपन। तो वो फैक्ट एक्चुअली ये है कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन परमानेंट स्टोरेज इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक, तो डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी हो जाएगी। तो डेटाबेस एक्चुअली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज आपकी क्या होती है बेसिकली, परमानेंट स्टोरेज यही आपकी एचडीडी या एसएसडी, इनमें से किसी एक उसके अंदर अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परमानेंट स्टोर हो जाएगी, परमानेंट स्टोरेज हो जाएगी। तो डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, ये अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि डेटाबेस एक्चुअली ये है कि परमानेंट स्टोरेज के अंदर अपने डेटा का अरेंजमेंट करना हमारा डेटाबेस कहलाता है। ठीक, अब एक और बात आती है कि डेटा एक्चुअल में होता क्या है। तो डेटा, हमने अभी समझा कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो हमारी डेटा होती है। डेटा आपके दो टाइप के होते हैं, पहला है हमारा कॉमर्शियल डेटा। ठीक, और जो दूसरा टाइप का डेटा होता है वो हमारा एक्चुअल में होता है लीगेसी डेटा। ठीक,
लीगेसी डेटा। तो ये दो टाइप्स के आपके डेटा होते हैं। ठीक, अब ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि मेमोरी जो है, आपने सुना होगा मेमोरी में एलोकेशन जो है, मेमोरी यहाँ पे जैसे अगर हम एलोकेट कर रहे हैं तो एलोकेट दो टाइप से होती है। ठीक है, इसको पहले अपन इरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि एक्चुअल में जो डिक्लेरेशन होता है डेटा का वो किस हिसाब से हो रहा होता है। देखो मेमोरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप से डिक्लेरेशन करते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डायनेमिक डिक्लेरेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक, तो यहां पे लगाते हैं हेडिंग कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एलोकेशन। तो एक हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी एरे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा तो एरे के अंदर जैसे हम कोई पर्टिकुलर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मान लिया जैसे हमने डिक्लेयर किया एरे ए में हमारे 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो ये जो एरे डिक्लेयर हुई हमारी, ये एक्चुअल में होती है स्टैटिक डिक्लेरेशन। ठीक है, स्टैटिक डिक्लेरेशन। अब स्टैटिक डिक्लेरेशन ये हो गई। तो अब आप पूछे, आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायनेमिक डिक्लेरेशन क्या होती है, और अगर डायनेमिक डिक्लेरेशन होती है तो उसको करते कैसे हैं। तो डायनेमिक डिक्लेरेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर एरे का। वेक्टर एरे का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आप लोग डायनेमिक डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक डिक्लेरेशन का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक और इसके अंदर टॉपिक आता है, वो है हमारा टॉपिक बेसिकली कि अगर डेटा स्ट्रक्चर अब हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं साथ ही में। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने अभी जैसे आपको बताया, डेटा स्ट्रक्चर आपके दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। ठीक, दो टाइप्स के अंदर जो पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, और जो दूसरा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारा होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये दोनों एक्चुअल में होते क्या है सबसे पहले ये समझेंगे अपन लोग। ठीक है, तो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा है, हेडिंग लगाते हैं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि ये डिसाइड करता है कि मेमोरी आपकी कैसे एलोकेट होगी, हाउ द मेमोरी इज एलोकेटेड। ठीक, ये हम लोग समझते हैं मेमोरी इज एलोकेटेड। ठीक, इसको समझते हैं। तो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं हम लोग, ये समझते हैं कि हाउ मेमोरी विल एलोकेट एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन और लोकेशन। ठीक है, तो अब आप ये पूछेंगे कि फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, तो इसके अंदर आपका आता है एरे। ठीक है, लिंक लिस्ट, ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक, दूसरा अब हमारा है लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। अब आप ये पूछेंगे कि लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है सर, तो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो ऐसे लिखेंगे कि फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। तो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमको फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपकी डेटा स्ट्रक्चर के जो पार्ट है, जैसे इसके अंदर एरे और लिंक्ड लिस्ट आ गया था। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो आते हैं वो है सबसे पहले जैसे एक ले लेते हैं स्टैक है। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा हीप। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा होगा वो आपका होगा ट्री। ठीक, फिर है ग्राफ। तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके किसके अंदर आ रहे होंगे, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे होंगे। ठीक, अब इनके अंदर भी आपके टाइप है, कुछ नॉन लीनियर टाइप के होते हैं, कुछ लीनियर टाइप के होते हैं, कुछ टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर हैं। तो ये सब आगे की बातें हैं, उनको हम लोगों को आगे सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर और एक और इंपॉर्टेंट बात आती है,
तो कि फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आपको इंसर्शन या डिलीशन कुछ भी करना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोगों को लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर की मदद कर यूज करना पड़ता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इधर हम लिख लें फिजिकल और दूसरी साइड लिख लें लॉजिकल, तो ये आपस में एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का यूज करके ही हम इनको पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम लोग इनको यूज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक, अब डीएसए के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। देखो लैंग्वेजेस आपको सारी पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज के अंदर एरे भी पढ़ाया जाता है। तो डीएस में आखिर ऐसा नया क्या है जो आपको लैंग्वेजेस के अंदर नहीं मिल रहा होता है। तो देखो जब आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसे ऐसे इन चीजों को यूज करना है। अब उन चीजों को यूज करके उनपे ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ऑपरेशंस के बाद उनसे कितना आपका कोई सिस्टम पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए टाइम ले रहा होगा, इन चीजों को भी हम डीएसए के अंदर समझते हैं। तो इनके अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको डीएसए में जो आपकी लैंग्वेज है उससे बाइफरकेट होते हैं। वो आपका पहला है टीसी। टीसी एक्चुअली क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, दूसरा है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर कि जब कोई हम डीएसए पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर इन दो टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं तो उसके लिए कितना हमें टाइम लिया जा रहा है। दूसरा ये होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो सिस्टम का कितना एक पर्टिकुलर स्पेस ले रहा होगा। ठीक, और एक चीज है स्पेस आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ठीक, स्पेस आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक, अब कल से हम लोग क्या सीख रहे होंगे, कल से हम लोग सीखेंगे पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एरे से। ठीक, एरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहां तक हम लोग सीख रहे होंगे। एरे से मैंने जैसा आपको बताया सबसे पहले एरे, फिर स्ट्रिंग, फिर लिंक लिस्ट है, फिर आपके ट्री, ग्राफ, ये सारी चीजें हैं, हैशिंग है, सॉर्टिंग है, ये सारी चीजें हम लोग कल से अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये गाइस आपका लेक्चर 0 था जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी कि डीएसए के अंदर ऐसे ऐसे ये सारी चीजें आपको करनी होती है, क्यों डीएसए का यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली है। अब कल से हम लोग एरे से स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और टेक की इंफॉर्मेशंस के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है टेक वर्सा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिल रहे होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।